नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 60,244 की जो भर्ती निकली थी, जिसका पेपर 17 और 18 फरवरी में हुआ, जो बड़े ही पैमाने पर लीक हुआ। फिर घोषणा की गई कि पेपर रद्द किया जाता है और 6 माह के अंदर इसका दोबारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो उसी के री एग्ज़ाम के लिए आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं। और एक बात मैं फिर से आपसे कहूँगा कि जिस भाई बहन को जीके याद नहीं होती है वो मेरे साथ जुड़ जाए, मैं उसको जीके याद करवा दूँगा। गारंटी से कहता हूँ, आपके पेपर में 100% आपकी जीके फंस जाएगी। वो कंटेंट देंगे कि आपके पेपर में आपकी जीके फंस जाएगी। और देखिए, याद करने का तरीका क्या है। जो लोग कहते हैं कि मैं जीके याद करता हूँ और भूल जाता हूँ, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि 1 लीनियर फॉर्मेट में इसी प्रकार से लिखिए और फिर उसको बार बार पढ़िए। 1 लीनियर फॉर्मेट में ऐसे लिखिए कि वो उसी लाइन में क्वेश्चन हो जाए और उसी लाइन में आंसर मिल जाए कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो अम्ल कैसे होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, इस प्रकार। तो इससे आपको क्या रहेगा कि ये जीके याद करने का सबसे आसान तरीका रहता है, इससे जीके याद रहती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। प्रश्न पूछे तुमसे पहला कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ध्यान रखना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल। आगे बात करें, क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में तीखे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ध्यान रखना, क्षार स्वाद में तीखे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आगे तुमसे पूछ ले, फ्रिज से निकाला गया गिलास या बोतल की सतह पर बूंदों का आना संग्रहण के कारण होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी अपन, जैसे कि गर्मियों का समय आ गया, फिर इससे कोई गिलास निकालेंगे या बोतल वगैरह निकालेंगे, तो उसकी सतह पर जो बूंदें आ जाती, वो किसके कारण होती? तो वो संघनन के कारण होती। किसके कारण? संघनन के कारण। ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें, आज साइंस के प्रश्न रहेंगे पूरे। ठीक है, तो आज साइंस के टोटल प्रश्न साइंस के हैं। आज बरसात में घड़ों में पानी ठंडा नहीं होता है क्योंकि बाष्पीकरण अधिक होता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि बरसात में घड़ों में पानी ठंडा क्यों नहीं होता है, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि बाष्पीकरण अधिक होता है। ध्यान रखना, इसलिए घड़ों में पानी बरसात के समय ठंडा नहीं होता है। आगे बात करें, भौतिक परिवर्तन। भौतिक क्रियाएं या भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? तो वह परिवर्तन जिसको पुनः उसी अवस्था में लाया जा सके, दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, वह परिवर्तन जिसको पुनः उसी अवस्था में लाया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का बर्फ़ बनना, बादल का बनना, बर्फ़ का पानी बनना और मोम का पिघलना। एक बात आओ, यदि आप पानी को बर्फ़ बना दोगे तो बर्फ़ से पानी भी बन जाएगा। ध्यान रखना, तो ये सब भौतिक क्रियाएं होती हैं, इसको एक चीज़ को दोबारा उसी कंडीशन में लाया जा सकता है, इन्हें कहते हैं भौतिक परिवर्तन। बात करें रासायनिक परिवर्तन, तो वह परिवर्तन जिसको पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सके, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब दोबारा उसी कंडीशन में उसको तुम बना नहीं सकते। वह परिवर्तन जिसको पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सके। जैसे यौगिक का निर्माण, मान लो आपने कोई कंपाउंड बना दिया, तो दोबारा थोड़ा ना उससे वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, मोमबत्ती का जलना, दूध का दही। तुमने दूध से दही बना दिया, तो क्या दही से अब दूध बना दोगे? नहीं बनेगा। ध्यान रखना, दूध से पनीर, कागज़ का जलना, कागज़ जल के राख हो गया, तो राख से फिर तुम कागज़ बना दोगे? तो नहीं बनेगा। लोहे में जंग लगना, तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे बात करें, अगले प्रश्न से बात करें, डाल्टन का परमाणु मॉडल 1808 में आया। पूछ ले, डाल्टन का परमाणु मॉडल कब आया?
तो 1808 में आया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1919 में आया। कब आया? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1919 में आया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। आगे तुमसे पूछे प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आपने रदरफोर्ड भी पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना प्रोटॉन का जो नाम था वो रदरफोर्ड ने दिया था। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ध्यान रखना, किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। आगे तुमसे पूछ ले न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था। ध्यान रखना, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। वर्तमान में मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रचलित है। पूछ ले वर्तमान में किसकी सारणी चल रही? तो वर्तमान में मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रचलित है। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। ध्यान रखना, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पारा पाई जाती है। कौन सी? पारा। ध्यान रखना, अगर अधातु पूछे तो वो ब्रोमीन है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पारा पाई जाती है। अधातु पूछे तो वो ब्रोमीन है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो वो ब्रोमीन है, जो कि मैं पहले ही बता चुका था। कौन है? ब्रोमीन है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। सबसे अधिक सक्रिय धातु सीजियम है। कौन सी है? सबसे अधिक सक्रिय धातु सीजियम है। आगे बात करें गुब्बारों में, हवाई जहाज़ के टायरों में गोताखोर द्वारा किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों में, हवाई जहाज़ के टायरों में और गोताखोर द्वारा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, अगला प्रश्न है चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? पूछ ले चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? तो चिली साल्ट पीटर सोडियम का अयस्क है। किसका? सोडियम का। ध्यान रखना, सोडियम का अयस्क है। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का सिंबल होता है Na। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ध्यान रखना, सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। किसको? सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। केरोसिन या मिट्टी के तेल में कौन सी धातु को रखा जाता है? तो सोडियम को। ध्यान रखना, सोडियम को कहाँ पे रखा जाता? तो केरोसिन या मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है। आगे बात करें, आगे पूछ ले सोडियम चांदी की तरह चमकदार होता है। किसकी तरह? चांदी की तरह। सोडियम चांदी की तरह चमकदार होता है। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता? ध्यान रखना, पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता? कॉपर और जिंक से। कांसा की बात करें तो कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बनता। किससे? कॉपर और टिन से। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता। कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बनता। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल किस किस से मिलकर बनता?
जर्मन सिल्वर, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु नहीं पाई जाती है, नाम जरूर जर्मन सिल्वर है लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता। रोल्ड गोल्ड की बात करें तो रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता। किससे? कॉपर और एल्यूमिनियम से। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का, ध्यान रखना। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। पूछ ले ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता? तो ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता। ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं? काला शीशा, ध्यान रखना। ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। एनपीके का अनुपात 1:2:1 होता है। एनपीके का अनुपात 1:2:1 होता है। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। पूछ ले नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी 1772 में। आगे पूछे वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है कितने परसेंट? 78%। धान के खेत से, जानवरों को जुगाली करने से, कोयले की खानों से, गोबर गैस आदि की जगह से मीथेन गैस या मार्स गैस निकलती है। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन गैस का फॉर्मूला कितना होता? CH4, ध्यान रखना। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। धान के खेत से, जानवरों को जुगाली करते समय, कोयले की खान से और गोबर गैस आदि जगह से कौन सी गैस निकलती? मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस। तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। हैबर विधि का प्रयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। पूछे हैबर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता? तो अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि का प्रयोग किया जाता। आगे पूछे LPG की फुल फॉर्म, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। LPG की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। पूछे LPG में किस किस का मिश्रण होता? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ध्यान रखना। LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए, मान लो LPG की कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं आती, जो गैस रहती है उसकी कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं आती, तो फिर वो यदि सिलेंडर लीक हो गया तो आप कैसे पता लगाओगे? तो LPG सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता। जो बाद में आपको बदबू आती है सिलेंडर की, उसमें जानबूझ के इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता। क्या मिलाया जाता? इथाइल मरकैप्टन, जिससे पता चल जाता कि सिलेंडर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। ध्यान रखना, LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। पूछे कौन सी गैस को रंगीन बोतलों में रखा जाता है? तो ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है। डायनामाइट की खोज 1863 में अल्फ्रेड नोबल ने की। किसने की? अल्फ्रेड नोबल ने की, ध्यान रखना। डायनामाइट की खोज 1863 में अल्फ्रेड नोबल ने की, ठीक है। आगे बात करें, लास्ट पेज की बात करें, PVC की फुल फॉर्म होती पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक बैग, बरसाती पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पूछे PVC का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता? तो प्लास्टिक बैग बनाने में किया जाता और बरसाती पाइप आदि बनाने में किया जाता, ध्यान रखना, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है। बात करें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता Na2CO3.10H2O, जिसे कहते हैं धोने का सोडा। क्या कहते हैं? धोने का सोडा। अगला प्रश्न, लेड पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता
PB3O4, PB3O4 ध्यान रखना। जैसे कहते हैं लेड परऑक्साइड, क्या कहते हैं? लेड परऑक्साइड, PB3O4 ध्यान रखना। जैसे लाल सिंदूर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? लाल सिंदूर भी कहते हैं। आगे बात करें, हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य की ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा कहते हैं। और हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? कैवेंडिश ने। BCG, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, BCG की फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ध्यान रखना। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्कवरेस है। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? तो मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्कवरेस है, ध्यान रखना। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? तो मॉस्कवरेस है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास यही थी आपकी, जो कि मैंने आपको 37 से लेकर 40 क्वेश्चन पूरे करवा दिए। अब बताइए आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास लगे कि हाँ हमें इससे कुछ प्रॉफिट होता है, या आपका रिवीजन होता है, या कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, या कोई जानकारी मिलती है, कुछ भी आपको लगे कि हाँ मेरा प्रॉफिट होता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।